हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए, आपका स्वागत है इस पे। आप लोग कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खूब मन से पढ़ रहे होंगे। और अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा वैकेंसी है और आज हम बिहार एसएससी के रिगार्डिंग आपको बताने आए हैं कि किस किस पोस्ट पे टाइपिंग है। आपको पोस्ट प्रीफरेंस जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कैसे करना है, क्योंकि इस सब का जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी 2014 में आया था, उस समय इतना डिटेल नहीं दिया था कि किस पोस्ट पे टाइपिंग है, किस पे टाइपिंग नहीं है, किस में क्या योग्यता रखना है, ये सब कुछ नहीं दिया था। लेकिन उस समय क्या किया था कि फॉर्म भरवा के आपका पीटी का एग्जाम लिया था। जब पीटी क्वालिफाई हो गया था लोग, तब उस समय चॉइस मांगा था कि आप किस किस पोस्ट को चॉइस देना चाहते हैं। तो उस समय टाइपिंग वाला था, रनिंग वाला था, तो पीटी के बाद चॉइस मांगा था। इस बार क्या है कि फॉर्म अप्लाई करते समय ही आपको चॉइस दे देना है कि आप किस किस पोस्ट का मतलब आप दीजिएगा पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस, क्योंकि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर गलत डिसीजन हो जाएगा तो बहुत इसका खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा आपको। इसीलिए इस बार 22 तरह का पोस्ट है बीएसएससी के अंदर, और 22 तरह के पोस्ट जो है, इसमें लगभग 70% ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको टाइपिंग नहीं है, टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। और जिसमें टाइपिंग है उसमें सीट भी थोड़ा कम है। और उसमें देखना क्या है कि आप जानते हैं दोस्तों कि बीएसएससी इंटर लेवल 10+2, जिसमें टोटल पोस्ट 11,098 है ना। और फॉर्म 27/9/2023 से 11/11/2023 तक ये भराएगा। और सबसे बड़ा बात है अभी कि सबसे ज्यादा लोग मतलब ओबीसी एनसीएल के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी ये बनाना है। और ये अगर आपको 6 माह से पुराना है, 6 माह तक का है तो ठीक है। अगर इससे पुराना है तो नया बनवा लीजिए। अगर इससे पुराना है तो नया बनवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 6 महीने के बाद का मान्य नहीं होगा। तो जिन लोगों के पास ये चीज नहीं है वो लोग बनवा ले। और उन लोगों को ये बनवाने से पहले जाति, आवासीय, आय, ये तीनों बनवाना पड़ेगा। जब ये तीनों क्लियर हो जाएगा तब जाके आपका ओबीसी बनेगा। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आइएगा तो एनसीएल बनेगा, और नहीं तो क्रीमी लेयर में आइएगा तो ओबीसी ही आपका रह जाएगा, है ना। ओबीसी के अंतर्गत 2 होते हैं, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। माने क्रीमी लेयर उनको कहते हैं जिनका सालाना आय 8 लाख है, सरकारी इनकम, तो ठीक है। जिनका 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं। और उसी तरह से ईडब्ल्यूएस, जो जनरल लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस वो भी बना ले, जिनका 6 माह पुराना है वो भी बनाना पड़ेगा। और एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। तो ये आप लोग बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी, है ना। इसीलिए फॉर्म भरने का जो डेट है 27/9/23 से 11/11/23, तकरीबन 1.5 महीना 45 दिन का शेड्यूल दिया है। बिहार सरकार को पता है कि ये किसी के पास जरूरी नहीं कि बना होगा, हो सकता है 2-4% के पास बना हो, लेकिन बहुत के पास नहीं रहता है। इसलिए 45 दिनों का डेट है कि आप आराम से फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं, बनवा सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह के पोस्ट पर टाइपिंग है और किस तरह के पोस्ट पर टाइपिंग नहीं है। तो पता है दोस्तों कि इस बार जो है 22 तरह का पोस्ट है ना। 22 तरह का आपका पोस्ट है। और 22 तरह के पोस्ट में आप लोग देखे होंगे, हम पूरा इसका फॉर्मेट जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेज आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो उसमें हम डाल दिए हैं। कैपिटल लेटर में लिखिएगा टेलीग्राम पर तो आ जाएगा, है ना। कैपिटल लेटर में लिखिएगा जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेज तो आ जाएगा। और वहाँ टोटल पोस्ट वाइज, सीट वाइज, कैटेगरी वाइज सब चीज डाला हुआ है कि कहाँ क्या है नहीं है। और ध्यान दीजिए उसमें क्या किया है कि निम्न योग्यता, है ना। निम्न योग्यता यानी न्यूनतम योग्यता जो आपको रखा है वो रखा है 10+2। और 10+2 में आप मतलब आर्ट से है कि साइंस से है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ पोस्ट है जिसमें केवल साइंस मांगेगा, केवल साइंस मांगेगा। तो देखिए योग्यता तो दिया है ये, है ना। योग्यता तो ये आपका है। और योग्यता जो है वो 3 तरह का है, 3 तरह का। एक तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, एक आपका दूसरा नंबर में दिया है तकनीकी योग्यता, है ना, टेक्निकल योग्यता। और तीसरा में जो दिया है वो दिया है वांछनीय योग्यता, है ना। वांछनीय योग्यता, वांछनीय योग्यता, है ना। तो वांछनीय का मतलब क्या होता है समझिए, ध्यान दीजिए। जो
न्यूनतम योग्यता 10+2 है, ये जरूरी है, आवश्यकता है, ये अनिवार्य है। उसके बाद टेक्निकल योग्यता जिस जिस कॉलम में लिख रहा है ये अनिवार्य है। और वांछनीय योग्यता का अर्थ होता है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है ना, ऐसा करके। अब बहुत को सस्पिशन क्या है कि सर टाइपिंग हिंदी में होगा कि अंग्रेजी में होगा। बहुत कैंडिडेट है जिनको हिंदी टाइपिंग आता है, इंग्लिश नहीं आता है। बहुत को है कि इंग्लिश आता है तो हिंदी नहीं आता है। तो देखिए टाइपिंग का क्या समस्या है ना, टाइपिंग का जो समस्या है, टाइपिंग का जो समस्या है इसमें क्या किया है कि देखिए टाइपिंग 10 मिनट का होगा। अगर आप 30 पर मिनट मारते हैं तो 300 वर्ड मारिएगा। ये किसके लिए है? हिंदी के लिए। ये किसके लिए है? हिंदी के लिए। वही 10 मिनट में आप अगर इंग्लिश मारते हैं तो पर मिनट 35 वर्ड यानी 350 वर्ड, है ना। ये इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश के लिए। अब रह गया बात कि आपसे परीक्षा जब लेगा तो टाइपिंग किस भाषा में लेगा, अंग्रेजी लेगा कि हिंदी लेगा? तो दोस्तों दोनों लेगा, आप ध्यान दीजिए, दोनों टाइपिंग लेगा। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो उसमें केवल हिंदी मांग रहा है। तो अगर जिस पोस्ट पे लिए केवल हिंदी टाइपिंग मांग रहा होगा, अगर आप हिंदी में पास हो जाते हैं तो उस पोस्ट का कट ऑफ क्या जाएगा, आप हिंदी में पास है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट हिंदी वाला में बनेगा। अगर नंबर कम है तो नहीं बनेगा। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग पास हैं और इंग्लिश वाला पोस्ट पर कट ऑफ आपका बनता है तो इंग्लिश वाला में आपको होल्ड कर देगा आपका एक पोस्ट। अगर आपका दोनों पास हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पास हैं और मार्क्स आपका अच्छा है तो जो बेहतर पोस्ट होगा वो आपको मिलेगा। इसीलिए परीक्षा में जब टाइपिंग होगा तो हिंदी भी होगा, अंग्रेजी भी होगा। इसलिए दोनों टाइपिंग आप लोगों को सीखना पड़ेगा, दोनों तरह का टाइपिंग होगा। और टाइपिंग जिस पोस्ट में हिंदी लिख दिया है, आप देखिएगा पोस्ट लिखा है योग्यता, तकनीकी योग्यता, उसके बाद वांछनीय योग्यता, उसके बाद पोस्ट, उस न्यूनतम एजुकेशन जो दिया है, तो वहां जहां लिख दिया है जिस कॉलम में हिंदी टाइपिंग, हिंदी टंकन, तो समझ लिए केवल हिंदी है। जहां लिख दिया खाली अंग्रेजी टंकन, टंकन का मतलब टाइपिंग होता है, तो वहां केवल अंग्रेजी है। जहां हिंदी और अंग्रेजी टंकन लिख दिया है यानी दोनों टाइपिंग उस पोस्ट के लिए चाहिए, हिंदी भी चाहिए, अंग्रेजी भी चाहिए, है ना। तो टाइपिंग का यही शेड्यूल है। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइपिंग का समस्या खत्म हो गया होगा कि हिंदी करे कि इंग्लिश करे, परीक्षा दोनों का होगा। और जिस जिस पोस्ट पर जो जो टाइपिंग है जिसमें आप क्वालिफाई कीजिएगा वो आपको रखेगा। दूसरी समस्या क्या है कि हम लोग पोस्ट ऑफ प्रीफरेंस क्या दे, है ना, पोस्ट ऑफ प्रीफरेंस क्या दे। तो पोस्ट ऑफ प्रीफरेंस जो है इस बार पहले ही चुनना है, पिछले बार जो था वो आपका पीटी के बाद चुनना था। तो पोस्ट ऑफ प्रीफरेंस आप देखिएगा कि टोटल जो 11,000 पोस्ट है इसमें लगभग 4,000 प्लस जो पोस्ट है ये आपका फीमेल के लिए है ना, फीमेल के लिए है ना। तो इसमें बच गया मोटा मोटी मान के चलिए कितना, 7,000। तो 7,000 जो पोस्ट है ये आपका मेल के लिए है। और 7,000 जो पोस्ट मेल के लिए है तो 7,000 में मान के चलिए कि आपका 70% जो पोस्ट है ना, 70% जो पोस्ट है, 70% पोस्ट में टाइपिंग नॉन टाइपिंग है ना। क्या है? नॉन टाइपिंग, मतलब टाइपिंग नहीं है, टाइपिंग नहीं है ना, नॉन टाइपिंग ये पोस्ट है 70%। अब पोस्ट ऑफ प्रीफरेंस क्या रखे, तो देखिए जैसे आप देखिएगा कि 10 नंबर पर आपको दिया है फाइलेरिया, फाइलेरिया विभाग। तो फाइलेरिया विभाग में 10+2 तो चाहिए ही, लेकिन नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है, टाइपिंग नहीं चाहिए। लेकिन इसमें 10+2 जो है उस साइंस से चाहिए। किससे चाहिए? साइंस से चाहिए। क्योंकि फाइलेरिया विभाग स्वास्थ्य विभाग में इसका वैकेंसी है तो इस साइंस से आपको चाहिए, है ना। और सबसे मोस्ट पॉपुलर जो इसमें पोस्ट है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है वो आपका कौन सा है? पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, है ना, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी। तो ध्यान दीजिए इसमें जो है आपका पंचायत सचिव, पंचायत सचिव और एक है राजस्व कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी। तो देखिए पंचायत सचिव जो है इस पे क्या कह रहा है कि इस पे आपको जो है एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस का कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, है ना।
MS ऑफिस का कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। ये आपका लेवल 3 का जॉब है, ये लेवल 3 का जॉब है। टाइपिंग नहीं मांग रहा है, इसमें टाइपिंग नहीं मांग रहा है, लेकिन जो तकनीकी शिक्षा मांग रहा है कंप्यूटर वाला, वो मिनिमम 6 महीने का कोर्स आपका होना चाहिए, है ना। तकनीकी योग्यता इसी को कहते हैं। 10+2 तो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो गया, और तकनीकी योग्यता में मिनिमम 6 माह का कोर्स होना चाहिए। और कोर्स वैसे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो वैलिड हो, जो नेट पर डालने पे आपका पूरा डिटेल जो सर्टिफिकेट में लिए हैं वो आपका दिखाए, ऐसा हो। तो इस तरह का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग बनवा ले, और वैसे इंस्टीट्यूट से या संस्थान से बनाए जो आपका रजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड से बनाइएगा तो फिर उस समय आपको ज्वाइनिंग के समय प्रॉब्लम कर देगा, समझ गए। तो पंचायत सचिव में टाइपिंग तो नहीं है, लेकिन MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिनिमम 6 महीने का लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि इसमें 3500 प्लस पोस्ट है। राजस्व कर्मचारी जो है ये नॉन टाइपिंग है ना, ये नॉन टाइपिंग है, इसमें टाइपिंग नहीं है। और इस वैकेंसी का सबसे मोस्ट पोस्ट यही दोनों है। जैसे ये जो है ये लेवल 2 का नौकरी है। अब ये आपका 13 नंबर पर है, कॉलम नंबर 13 में दिया है, और ये कॉलम नंबर 14 में दिया है। और कॉलम नंबर 10 में जो दिया है ये लेवल 4 का नौकरी है, जिसको हम क्या बताए थे, फैलेरिया, है ना, फैलेरिया विभाग, ये स्वास्थ्य विभाग के अंदर आता है, समझ गए। तो इसमें भी कोई आपको टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं है ना, इसमें भी कोई टाइपिंग नहीं है। तो आपको पता है दोस्तों कि इन दोनों पोस्ट को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों पोस्ट को मिला दिया जाए तो आपको पता है कि 3500 इसमें भी, लगभग 3500 इसमें भी, 3500 टोटल कितना, 7000 पोस्ट आपका हो गया है ना, जो कि नॉन टाइपिंग है, समझ रहे हैं ना, जो कि नॉन टाइपिंग है। लेकिन ये नॉन टाइपिंग 7000 केवल मेल के लिए नहीं है, इसमें 37% आरक्षण फीमेल का भी है। बात तो समझ में आ रहा होगा। इसलिए खुश नहीं होना कि इतना पोस्ट हम लोगों के लिए मिलेगा। महिला के लिए भी इसमें 37% पोस्ट है, लगभग 4000, 11000 में 4000 पोस्ट फीमेल के लिए इस बार रिजर्व है। पिछले बार ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा किया है, समझ रहे हैं बात को। और इस बार पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस डालना है। तो देखिए, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस पहले आप क्या डालिएगा, तो सबसे पहले आप हो सकता है कि फैलेरिया विभाग डाल दीजिए, चूंकि लेवल 4 का है। उसके बाद राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव जो है आपका लेवल 3 का है। उसके बाद ये लेवल 4 का है ना। तो उसी तरह से एक सचिवालय सहायक में एक और है ना, एक और है परीक्षा नियंत्रक, मंत्रालय के अंतर्गत जो आएगा, वो भी लेवल 4 का है। तो जो लेवल 4 है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस डालिएगा, है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस। और तब आप पंचायत सचिव को डालिए या आप राजस्व कर्मचारी को डालिए। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा किसमें क्या है, सीट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपका नंबर अच्छा आ जाए, आप पहले ही डाल दिए हैं आप टंकन वाला, तो अगर पास कर जाइएगा टाइपिंग में तो वही पोस्ट आपको मिल जाएगा, लेवल 2 का पोस्ट मिल जाएगा। इसमें 90% पोस्ट लेवल 2 के लिए हैं। लेवल 3 का पंचायत सचिव 3500 है, और लेवल 2 का पंचायत राजस्व कर्मचारी जो है, बाकी सब लेवल 2 का है। तो लेवल 2 में सबसे बेटर जो जॉब है वो राजस्व कर्मचारी है। ऐसे सबसे बढ़िया जो है वह आपका सचिवालय वाला जो है वो सबसे बढ़िया है, जो लेवल 4 का है, या फैलेरिया वाला जो स्वास्थ्य विभाग वाला है, ये भी लेवल 4 का है। ये वाला तो समझ के मानिए कि कुछ ऐसे पोस्ट इसमें है लेवल 4 का, जो आपको परमानेंट AC में रहना पड़ेगा, हमेशा AC में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस सोच समझ के भरना है, सोच समझ के। और जाति, आवासीय, आय, OBC, नॉन क्रीमिलियर, EWS, ये जितना जल्दी है बनवा लीजिए, एकदम जल्दी से जल्दी आप लोग बनवा लीजिए। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट नहीं देखना है, तुरंत अप्लाई कर दीजिए। और देखिए, जाति, आवासीय, आय में कुछ लोगों के क्या है कि जो विवाहित महिला है उनमें क्या है कि डॉक्यूमेंट पर कुमारी होगा, है ना, डॉक्यूमेंट पे कुमारी होगा। और बहुत लोग क्या हो कि विवाह होने के बाद उसमें क्या देवी लगवा दिया है, तो देवी लगवा दीजिएगा। तो उसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट में तो आपका देवी है नहीं, वहां जब आपका वेरिफिकेशन होगा फाइनल सिलेक्शन होने के बाद, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर बोलिएगा कि जाइए आप अफिडेविट बनवा के लाइए, इसको सुधरवा के लाइए, तो फिर आपको डिले कर देगा वहां। ऐसा नहीं कि आपको छांट देगा, आपको रखेगा, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग 6 महीना लेट कर देगी। तो बहुत बड़ा खमियाजा आपको भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए जो लोग के पास अगर ऐसा है प्रॉब्लम कि डॉक्यूमेंट में कुमारी है और आप जाति आवासीय बनवा दिए हैं आप इससे देवी से,
तो वैसा गलती जो अगर किए हैं उसको सुधार कर लीजिए, है ना, या नया अप्लाई करके बनवा लीजिए, है ना, और नया बनवा लीजिएगा तो ये आपका प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। अगर वहाँ भी देवी है यहाँ भी देवी है, चूंकि शादी से पहले तो देवी लगता नहीं है, तो देवी सर्टिफिकेट में होने का सवाल ही नहीं आता है। और ये जातीय आवासीय आय में अगर ओबीसी में बनवा लिए हैं तो प्लीज उसको फिर से बनवा लीजिए, अन्यथा आपके साथ समस्या होगा। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो, नहीं होगा तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन सिलेक्शन हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो इस सब समस्या को आप लोग ठीक कर लीजिए। और रह गया बात कि टाइपिंग के लिए सबसे जरूरी क्या है, टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग के लिए पहले सभी लड़कों का चॉइस है कि नॉन टाइपिंग पोस्ट दें। चूंकि नॉन टाइपिंग पोस्ट दीजिएगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको वही मिल जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप सब टाइपिंग वाला जैसे जो अच्छा पोस्ट है उसको दीजिए। अगर पास कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, नहीं पास कीजिएगा तो आपको नॉन टाइपिंग वाला में तो आपको आके कट ऑफ बनावे करेगा ना, नंबर रहेगा तो बन ही जाएगा। इसीलिए आप लोग पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस सोच समझकर देखकर बढ़िया से वॉच कर लीजिए, तब भरिएगा। और फॉर्म भरते समय सावधानी रखिएगा, खासकर पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जानकारी आपको मिल गया होगा। अगर कोई क्वेरी और हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर उसका जवाब देंगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए, जितना सेट बनाइएगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो घंटी पर बेल आइकन पर जाके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वह इस चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।